अल्मोड़े से चलकर हम अपनी पंजाब यात्रा अटारी बॉर्डर, गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और नेक चंद का रॉक गार्डन चंडीगढ़ और सुखना झील आदि सब देखते हुए करतारपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पंजाब के राज्य का योगदान के भित्ति चित्र, लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम, बड़ा सुंदर नज़ारा देखकर वापस दिल्ली विश्राम पर है। और ये स्थान पालम हवाई अड्डे के पास में है, पालम एयरपोर्ट के पास में है। जिस प्रकार पहाड़ में केमू की गाड़ियाँ, रोडवेज़ की बसें, टैक्सियाँ लगभग 10-15 मिनट सड़क पर इंतज़ार करने के बाद यात्रियों को उपलब्ध हो जाती हैं। अधिक से अधिक आधा घंटा उनको इंतज़ार करना पड़ता है। तो कोई ना कोई वाहन मैदान की तरफ यदि आपको जाना है, हल्द्वानी की तरफ यदि आपको जाना है तो आसानी से मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शहर की संपन्नता, शहर की सुविधाएं पहाड़ और दूर दराज के क्षेत्रों से कितनी गुनी ज़्यादा होती हैं, इसका एक सुंदर उदाहरण हवाई यात्रा, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में आप सोच सकते हैं। हमारे बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाया जाता है और स्वयं अपनी आँखों से भी देखते हैं कि वो किस प्रकार सड़क यातायात के बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सहज रूप से वायु यातायात के बारे में भी बच्चों को अच्छी जानकारी रहती है। तो आप देख रहे हैं कि हर 5 मिनट और 10 मिनट के बाद आकाश में आपको ये जहाज उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो पश्चिम की तरफ, गल्फ कंट्रीज़ की तरफ की दिशा में बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि यूरोप के देशों की तरफ जा रहे हों। तो महानगरों के जीवन में बच्चे अपने अनुभव से काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। 5 मिनट के बाद अगला वायुयान आकाश में दिखाई दे रहा है। वायुयान का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। ये भी ठीक उसी सड़क पर जा रहा है, हवाई सड़क पर जिस पर पहला वायुयान गया था। ये भी गल्फ की तरफ ही जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हवा में भी सड़क बनी हो। और निश्चित है कि ऐसा होता ही है। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो मैप होता है, लगभग उसी रूट पर ही जाते हैं। पुनः अगले 5 मिनट में एक जहाज़ आपको फिर से आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी गल्फ की तरफ जा रहा है। आकाश में धुंध है जिससे इस ऊंचाई पर संभव है कि जहाज की इमेज स्पष्ट न हो। लेकिन सुबह शाम काफ़ी साफ, काफ़ी दूरी तक दिखाई देते हैं। 5 मिनट बाद पुनः फिर एक अगला वायुयान आपको आकाश में दिखाई दे रहा होगा। ये भी उसी रोड पर, उसी वायुमार्ग पर गल्फ कंट्री की तरफ जा रहा है और आगे निकल गया है। शैक्षिक भ्रमण बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्राय कम महत्व रख रहे हैं या उन्हें तजुर्बा कम दी जा रही है। कक्षा कक्ष में बिठाकर हम बच्चों को पूरे दिन
पूरे देश दुनिया के बारे में जानकारी दे देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उसी बल पर हम अंक ग्रहण करते हैं और बड़े बड़े पदों पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं। व्यवहारिकता यही है कि जो हम आँखों से देखते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीइंग इज़ बिलीविंग। और लीडरशिप का गुण भी, मैनेजमेंट का गुण भी शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रमों से ही बच्चों के अंदर उत्पन्न किया जा सकता है। चार दीवारी के भीतर, कक्षा कक्ष के भीतर कोई पाठ रटाकर इसकी शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए बच्चों के लिए विशेषकर सेकेंडरी एजुकेशन में 9 to 12 के बीच जिस प्रकार विषय सब्जेक्ट्स की अनिवार्यता होती है, उसी प्रकार शैक्षिक भ्रमण की भी अनिवार्यता होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उम्मीद है कि मंतव्य तो दिया गया है, इशारा किया गया है, वो व्यवहार में आएगा और हमारे विद्यालयों में लघु, मध्यम और बृहद स्तर पर शैक्षिक टूर, एजुकेशनल टूर, शैक्षिक भ्रमण आयोजित किए जाएंगे ताकि बच्चे अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। 5 मिनट नहीं क्या समझें। शैक्षिक भ्रमण का हमारी राष्ट्रीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो संकेत दिया गया है उसमें शैक्षिक भ्रमण महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो शिक्षा का नेतृत्व विकसित करना, कॉन्फिडेंस विकसित करना, बच्चे के अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट करना, मैनेजमेंट के गुण सिखाना, राष्ट्र प्रेम, देश सेवा, समाज सेवा के गुण विकसित करना है, जिसे हम पुस्तकों के माध्यम से पढ़ते अवश्य हैं, कक्षा कक्ष में बैठकर गुरुजनों से सुनते अवश्य हैं, लेकिन उसका अमली जामा तभी हो सकता है, व्यवहारिक रूप उसको तभी मिल सकता है जब हमें भी सोचने और समझने का हम बच्चों को मौका दें। बढ़ती उम्र में यदि ऐसे अवसर किसी संस्था द्वारा दिए जाते हैं वो अविस्मरणीय होते हैं, जीवन भर याद रहते हैं और वो क्षण जीवन भर काम भी आते हैं। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं कि फिर उसी रास्ते पर एक विमान आप देख रहे हैं हवा में आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी उसी रास्ते पर जा रहा है जिसमें गल्फ की ओर अभी तक इससे पहले के विमान गए थे। शायद ये चित्र, ये इमेज आपको दिखाई दे रही हो, क्योंकि आकाश में धुंध है और वायुयान काफ़ी ऊंचाई पर है। ठीक उसी विमान के पीछे मानो कि एक सड़क बनी हो, उसी सड़क पर, वायु सड़क पर विमान आगे बढ़ता हुआ। सारांश है कि शैक्षिक भ्रमण का आयोजन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत हर संस्था में, हर विद्यालय में लघु, मध्यम और बृहद स्तर पर पाठ्यक्रम का एक अंग बनना चाहिए, जिससे कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो, लीडरशिप डेवलप हो, मैनेजमेंट के गुण डेवलप हों और हम अपने परिवेश को जान सकें। तभी देश प्रेम, विभिन्न यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का संदेश हम स्वयं अनुभव कर सकें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।